कृष्ण कहते हैं कि जीवन के रास्ते कभी सीधे नहीं होते, कभी फूलों से भरे नहीं होते, कभी रोशनी से चमकते नहीं होते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंजिल की तरफ बढ़ते बढ़ते मनुष्य रास्ता ही भूल जाता है। धुंध इतनी गहरी हो जाती है कि कदमों का भरोसा टूट जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं कि रास्ता खो जाना भी एक संकेत है कि तुम सही दिशा में बदलाव के मोड़ पर हो। यदि मार्ग हमेशा साफ दिखता रहे तो मनुष्य कभी अपने भीतर की दृष्टि विकसित नहीं कर पाता। इसलिए जब जीवन तुम्हें ठहरा देता है, उलझा देता है, डरा देता है, तब समझो कि ईश्वर तुम्हें एक नए बड़े रास्ते के लिए तैयार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि भटकना हार नहीं है, भटकना यात्रा का आवश्यक भाग है। जब समुद्र में नाव दिशा खो देती है तब वही समय होता है जब नाविक अपनी असली कुशलता साबित करता है। उसी प्रकार जब तुम जीवन में खो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा जागती है, तुम्हारा साहस परखा जाता है, तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति उभरकर सामने आती है। इसलिए खो जाने से मत घबराओ, यह आध्यात्मिक जागरण का प्रथम चरण है। कृष्ण कहते हैं कि राह खोने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य दूसरों की आवाजों में इतना उलझ जाता है कि अपनी आत्मा की पुकार सुनना भूल जाता है। दुनिया तुम्हें बताएगी कि क्या बनना है, कैसे चलना है, किस रास्ते पर जाना है, परंतु आत्मा हमेशा यह पुकारती है कि तुम कौन हो। जब तुम अपनी पहचान भूल जाते हो तब तुम रास्ता भी खो देते हो। इसलिए सबसे पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछो, मैं वास्तव में कौन हूं और मुझे कहां पहुंचना है। यही प्रश्न तुम्हारा दिशा सूचक बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जब रास्ता धुंधला हो जाए तो कदम रोककर आत्मचिंतन करो। परिस्थितियों की आंधी में खड़े रहना कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य है। धैर्य वह दीपक है जो तूफान में भी बुझने से इनकार करता है। कभी कभी स्थिर रहना ही सही दिशा में सबसे बड़ा कदम होता है। जीवन की दौड़ में ठहरकर सांस लेना, स्वयं को समझना, मन को शांत करना, यही खोए हुए को पाने की शुरुआत है। कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे जाने दो, जो टूट गया उसे पकड़कर मत रो। नया रास्ता तब खुलता है जब पुराना छोड़ने का साहस होता है। रथ की लगाम तब तक काबू में नहीं आती जब तक सारथी पीछे छूटे पत्थरों को देखकर परेशान रहता है। इसलिए ध्यान आगे रखो, क्योंकि पीछे देखने से केवल आंसू दिखते हैं, लेकिन आगे देखने से आशा दिखाई देती है। कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य प्रकाश है, लेकिन अक्सर वह प्रकाश दुख, भ्रम, भय और असफलताओं की धूल से ढंक जाता है। जब तुम रास्ता खो देते हो तब वह प्रकाश तुम्हें पुकारने लगता है। यदि तुम अपने भीतर की शांति में उतर जाओ, आंखें बंद कर लो, सांसों की धुन सुनो, तो वही प्रकाश तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगता है। आत्मा के संकेत धीमे होते हैं पर वे गलत कभी नहीं होते। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर खोया हुआ कदम एक सिखाया हुआ पाठ है। हर भ्रम तुम्हें स्पष्टता के करीब ले जाता है। हर भटका हुआ मोड़ तुम्हें वास्तविक मंजिल की ओर धकेलता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तुम्हारे अस्तित्व की एक दिव्य भूमिका है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम रास्ता देख पाओ या नहीं, चाहे तुम अपने कदमों पर विश्वास करो या नहीं। मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूं जब तुम आगे बढ़ते हो। मैं तुम्हारे संग खड़ा हूं जब तुम रुक जाते हो। मैं तुम्हारी आंखों के आंसुओं में छिपा हूं जब तुम रो पड़ते हो। तुम मुझे देखो या ना देखो, मेरा मार्गदर्शन तुम तक पहुंचता रहता है। यदि इस संसार में कोई राह तुम्हारे लिए बनी है तो कोई शक्ति उसे छीन नहीं सकती। यदि किसी मंजिल पर तुम्हारा अधिकार है तो कोई विपत्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम सिर्फ चलता रहो। गिरोगे तो मैं संभालूंगा, भूलोगे तो मैं याद दिलाऊंगा, अंधेरे में होगे तो मैं प्रकाश बनूंगा। कृष्ण कहते हैं, रास्ता खो जाने का अर्थ यह नहीं कि मंजिल खो गई, बल्कि यह कि अब एक नया और महान मार्ग खुलने वाला है। बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है
वह कभी अकेला नहीं चलता, और जो मेरे चरणों में अपना डर समर्पित कर देता है, उसके जीवन में भटकाव केवल दिशा बदलने का नाम है, हार का नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपना मार्ग खो देते हो, तब असल में तुम वह मार्ग खोते हो जो तुम्हारे लिए नहीं था। ईश्वर कभी भी तुम्हें उस राह पर अधिक देर नहीं चलने देता जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची मंजिल से दूर ले जा रही हो। भटकाव एक संकेत है कि जिस दिशा में तुम जा रहे थे वहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। वह मोड़ जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसा द्वार जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए भ्रमित होने के क्षणों में भी अपने दिल में यह विश्वास रखो कि यह भटकाव तुम्हें कहीं और नहीं, बल्कि तुम्हारी ही पहचान की ओर वापस ले जा रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन की राह पर हर मोड़, हर ठोकर, हर रुकावट एक शिक्षक है। जिस दिन इंसान यह समझना सीख जाता है कि कठिनाइयां उसकी दुश्मन नहीं बल्कि गुरु हैं, उसी दिन से उसका जीवन मार्गदर्शित हो जाता है। जब राह आसान हो जाती है तो मनुष्य बढ़ता नहीं, सिर्फ चलता रहता है। लेकिन जब राह मुश्किल हो जाती है तब मनुष्य भीतर से विकसित होने लगता है। इसलिए जो संघर्ष अभी तुम्हारी सांसों को भारी कर रहा है, वही संघर्ष कल तुम्हारी उन्नति का आधार बनेगा। कृष्ण कहते हैं कि जो खुद को खोया हुआ समझते हैं वे अक्सर दुनिया को जीतने के लिए जन्मे होते हैं, क्योंकि खोया हुआ वही होता है जो खोज रहा होता है, और खोज वही करता है जिसे जानने की प्यास हो। जो अपने मार्ग पर प्रश्न उठाता है वही अपने भाग्य को नया आकार देता है। इसलिए भटकाव को बोझ मत समझो, बल्कि इसे आत्मखोज का सौभाग्य समझो। बहुत कम आत्माएं होती हैं जिन्हें अपने भीतर के सत्य की तलाश का वरदान मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हमें रास्ता ढूंढना है। सच तो यह है कि रास्ते हमें ढूंढते हैं, मंजिलें हमें पहचानती हैं। लेकिन जब मन भय से भरा हो और हृदय संदेहों से, तब हम ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर के भय को कृष्ण के चरणों में रख दो। तुम तब देखोगे कि अंधकार कितना जल्दी गायब होने लगता है जब मन को एक भरोसे भरा प्रकाश मिल जाता है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा प्रत्येक कदम मेरे संज्ञान में है। तुम कहोगे कि मैं खो गया, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम मेरे पास आ रहे हो। तुम कहोगे कि रास्ता अब नजर नहीं आता, लेकिन मैं कहूंगा कि तुम्हारी दृष्टि अब सही चीजों की ओर खुल रही है। तुम्हारा खो जाना मेरे लिए एक पुकार है, और मैं उस पुकार पर हमेशा उपस्थित हूं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम दिशा खोजने के लिए भागते हो तब तुम सिर्फ भ्रम को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर उतरकर शांति में बैठते हो तब दिशा स्वयं तुम्हारे पास आ जाती है। इसलिए थोड़ी देर ठहरो, अपनी सांसें सुनो, अपने हृदय की धड़कन को महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर सवाल मुझे पता है, तुम्हारा हर दर्द मैंने महसूस किया है। इस संसार का एक भी तिनका बिना मेरी इच्छा के नहीं हिलता। फिर तुम कैसे बिना मेरे मार्गदर्शन के भटकोगे? कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कोई खोया हुआ नहीं होता, बस कुछ लोग लौटने में देर करते हैं। तुम जहां हो, जैसे हो, उसी रूप में मेरे हो। रास्ता चाहे जैसा हो, चाहे जितना लंबा, चाहे कितना अंधकारमय, उसका अंत हमेशा मुझ तक आता है। इसलिए तुम चलना मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हें पुकार रही है। कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, सबसे लंबी रात के बाद ही सूर्योदय होता है, सबसे गहरी चुप्पी के बाद ही संगीत जन्म लेता है, सबसे कड़वी हार के बाद ही विजय का स्वाद मिलता है, और जो व्यक्ति खुद को खो देता है वही स्वयं को पाने के सबसे करीब होता है। इसलिए घबराओ मत, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम सिर्फ अपना रास्ता नहीं खोज रहे, तुम स्वयं को पा रहे हो। और जब मनुष्य स्वयं को पा लेता है तब जीवन का हर मार्ग उसके चरणों में झुक जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन की राह अचानक बदल जाए और तुम समझ न पाओ कि अब किस ओर बढ़ना है, तो यह मत मान लेना कि सब समाप्त हो गया। यह तो केवल ईश्वर का संकेत है कि अब तुम्हें एक नई ऊंचाई पर बढ़ना है। मनुष्य तब तक पुराने मार्ग को पकड़ कर रखता है जब तक उसे उससे नीचे गिरा न दिया जाए। यह गिरना दंड नहीं, परिवर्तन की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं
कि जब वे तुम्हें दिशा बदलने पर मजबूर करते हैं तब वे असल में तुम्हें उस स्थान से बचा रहे होते हैं जो तुम्हारी उन्नति को रोक रहा था। इसलिए जब राह गायब लगे तब समझ लेना कि एक नई राह बनने वाली है और वह राह पहले से कहीं अधिक सुंदर होगी। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य का मन अक्सर गति में ही सुकून ढूंढता है। उसे लगता है कि जब तक वह भाग रहा है तब तक वह सही दिशा में है। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़े निर्णय शांति में लिए जाते हैं, सबसे बड़ी राहें ठहराव में दिखाई देती हैं और सबसे गहरी आवाज मौन में सुनाई देती है। जब तुम भटकते हो तब मैं तुम्हें रोकर यह नहीं कहता कि हार मानो, बल्कि मैं कहता हूं कि रुको, सांस लो, खुद को सुनो। जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा, क्योंकि मैं भीतर बैठा हूं, बाहर नहीं। इसलिए बाहर रास्ता ढूंढना छोड़कर भीतर प्रकाश तलाशो, वहीं तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। कृष्ण कहते हैं कि चिंता तब जन्म लेती है जब इंसान सोचता है कि उसे सब कुछ अकेले करना है, सब कुछ अकेले सहना है और सबका बोझ खुद ही उठाना है। पर यदि तुम सच में विश्वास कर पाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूं, तुम्हारे संघर्षों को अपनी योजना का हिस्सा बना रहा हूं, तब तुम्हारे मन पर से बोझ अपने आप उतरने लगता है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझ पर उतना भरोसा करो जितना एक बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर करता है। उसे रास्ते की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे अपने सहारे पर विश्वास होता है। उसी विश्वास से मार्ग स्पष्ट हो जाता है और जहां विश्वास है वहां भटकाव टिक नहीं सकता। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन से प्रश्न पूछते हो कि मेरा मार्ग क्या है, मेरी मंजिल कहां है, मेरा भविष्य कैसा होगा, तो मैं तुम्हें चुपचाप इतना ही कहता हूं कि अभी जो कदम तुम उठा रहे हो वही तुम्हें आगे ले जाने वाला है। भविष्य की चिंता छोड़ दो, वर्तमान पर दृष्टि रखो, क्योंकि जो आज तुम कर रहे हो वही कल तुम्हें दिशा देगा, और जो वर्तमान को खो देता है वह भविष्य को कभी नहीं पा सकता। इसलिए कदम छोटे ही सही पर स्थिर रखो। हर छोटा कदम तुम्हें अनंत यात्रा में आगे बढ़ा रहा है। कृष्ण कहते हैं कि याद रखो, जो लोग अपने रास्ते खो देते हैं वही नए रास्ते खोजते हैं। जो अपने सपनों के टूटने पर रोते हैं वही नए सपनों को जन्म देते हैं। जो अपने पुराने स्वरूप से मुक्त होते हैं वही नए स्वरूप में चमकते हैं। जब तुम भटकते हो तो समझ लेना कि तुम्हें एक नया स्वरूप दिया जा रहा है। यह प्रक्रिया कठिन है, पीड़ादायक है, पर यही तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रही है जिसे ईश्वर ने स्वयं चुना है। तुम भटके नहीं हो, तुम रूपांतरित हो रहे हो। तुम असफल नहीं हो, तुम सीख रहे हो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब सही समय आएगा, मार्ग स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि जिसे कृष्ण का साथ मिल जाए वह कभी राह नहीं खोता। वह केवल अपनी मंजिल के और करीब पहुंचता जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर राह इसलिए खो देता है क्योंकि वह दूसरों के रास्तों को अपना रास्ता बना लेता है। वह बनना चाहता है जो दुनिया उसे कहती है, और इस कोशिश में वह यह भूल जाता है कि उसका सृजन उसके अपने अद्वितीय उद्देश्य के लिए हुआ है, न कि किसी और की नकल बनने के लिए। जब तुम जीवन में उलझन महसूस करते हो, अपनी पहचान धुंधली लगती है, दिशा दिखाई नहीं देती, तब यह समझ लेना कि तुम अपनी मूल प्रकृति से दूर चले गए हो। कृष्ण कहते हैं कि तुम जो हो वह अत्यंत विशिष्ट हो। तुम्हारे जैसे ना पहले कोई था, ना आगे कोई होगा। तुम्हारे अस्तित्व में एक अनोखी चमक है, एक अनमोल भूमिका है जिसे केवल तुम ही निभा सकते हो। इसलिए जब राह न मिले तो स्वयं को तलाशो, वही खोज तुम्हें फिर से अपनी दिशा तक पहुंचा देगी। राह खोने का अर्थ है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब आने वाले हो, क्योंकि खोए बिना स्वयं को पाया ही नहीं जा सकता। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान असफलता को अंत मान लेता है, जबकि असफलता तो केवल एक मार्गदर्शक है, एक संकेत है कि यह रास्ता तुम्हें उस ऊंचाई तक नहीं ले जा रहा जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए।
जब तुम गिरते हो, टूटते हो, हारते हो, तो दुखी मत हो, क्योंकि मैं वहीं तुम्हारे सबसे अधिक करीब होता हूं। मैं तुम्हें गिरने इसलिए देता हूं ताकि तुम फिर उठने की कला सीखो। मैं तुम्हें रोने इसलिए देता हूं ताकि तुम फिर मुस्कुराहट की कीमत समझो। मैं तुम्हें अकेलापन इसलिए देता हूं ताकि तुम यह जान सको कि मैं ही तुम्हारा सच्चा साथ हूं। इसलिए जब जीवन कठिन हो, जब आंखों में आंसू आ जाए, जब सीना भर आए, तो यह मत कहना कि कृष्ण ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह समझना कि कृष्ण तुम पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि इंसान की समस्या यह है कि वह परिणाम के प्रेम में पड़ जाता है, और परिणाम जितना प्रिय होता है उतना ही मन भय से भर जाता है। भय कहता है कि यदि सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो मैं टूट जाऊंगा, और यह भय ही तुम्हें तुम्हारी राह से भटका देता है। जब तुम परिणाम को छोड़कर केवल कर्म से प्रेम करने लगते हो तो राह अपने आप साफ होने लगती है। मैं तुमसे यही कहता हूं कि चलो, बढ़ो, करते रहो, और जो मिलेगा उसे स्वीकार करो। तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो। परिणाम मेरा कार्य है। तुम्हारे जीवन की पटकथा मैं लिख रहा हूं। तुम बस अपने किरदार को ईमानदारी से निभाओ। तुम यह मत सोचो कि राह समाप्त हो गई है, क्योंकि मैं हर अंत से पहले एक नई शुरुआत रच चुका होता हूं। कृष्ण कहते हैं कि कई बार तुम रास्ता इसलिए खो देते हो क्योंकि तुम्हारी मंजिल बदल चुकी होती है। जो सपना तुमने कुछ वर्ष पहले देखा था, शायद आज वह तुम्हारे लिए उचित ना हो। तुम बढ़ रहे हो, बदल रहे हो, परिपक्व हो रहे हो, और तुम्हारे सपने भी तुम्हारे साथ विकसित होते हैं। अतः पुराने सपनों के टूटने पर दुख मत करो। समझो कि तुम्हें उससे भी उच्च उद्देश्य के लिए चुना जा रहा है। जब संसार तुम्हें किसी दिशा में धकेल देता है और वह दिशा तुम्हें गलत लगती है, तो याद रखना कि मैं तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाने के लिए रास्ता बदल रहा हूं। इस परिवर्तन पर भरोसा रखो। हर बदलाव में मेरी ही योजना छिपी होती है। कृष्ण कहते हैं कि राह खोने का एक और कारण यह है कि मनुष्य अपने भीतर अंधकार को अधिक महत्व देने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तुम कमजोर हो, तुम असफल हो गए हो, तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। लेकिन सत्य यह है कि तुम जितना अंधेरा देख रहे हो, उससे कहीं अधिक प्रकाश तुम्हारे भीतर विद्यमान है। यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा है। यह प्रकाश मेरा अंश है। यह प्रकाश तुम्हें सही मार्ग पर ले जाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अंधकार से घबराओ मत। यह तो केवल प्रकाश का विपरीत पक्ष है, और जहां मेरे भक्त खड़े हों वहां अंधकार टिक कैसे सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जब मार्ग खो जाए तब प्रेम को मत खोना, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो मनुष्य को हर कठिनाई में आगे बढ़ाती है। अपने प्रति प्रेम, अपने सपनों के प्रति प्रेम, अपने जीवन के प्रति प्रेम, यह प्रेम तुम्हें जीवित रखता है। जीवन तब तक सुंदर है जब तक इसमें प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ईश्वर है। इसलिए रास्ता चाहे खो जाए, पर अपने भीतर बसे प्रेम को कभी खोने मत देना, क्योंकि वही तुम्हें फिर से सही दिशा की ओर ले जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि जब रास्ता धुंधला पड़े, जब हर ओर संदेह ही संदेह दिखे, तब बस एक बात याद रखना कि जो तुम्हें यहां तक लाया है वही तुम्हें आगे भी ले जाएगा। मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारी सांसों में हूं, तुम्हारे विचारों में हूं, हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम गिरोगे तो मैं संभालूंगा, तुम थकोगे तो मैं सहारा दूंगा, तुम रोओगे तो मैं तुम्हारा मन शांत करूंगा। तुम केवल चलना मत छोड़ो, क्योंकि मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है। और जब कृष्ण मार्गदर्शक हों तब जीवन में भटकाव सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, स्थायी नहीं। तुम अपनी राह कभी नहीं खोते, तुम बस अपने गंतव्य के और करीब आते जाते हो। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपना रास्ता खो देता है तब सबसे पहले वह दुनिया के सामने कमजोर दिखने से डरने लगता है। उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे आकलन करेंगे। पर कृष्ण समझाते हैं कि दिशा भटकना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी यात्रा का स्वाभाविक भाग है। हर महान आत्मा कभी न कभी राह से भटकी है, हर योद्धा कभी न कभी निराश हुआ है, हर साधक कभी न कभी अंधकार में खोया है। भटकना इस बात का प्रमाण है कि तुम चल रहे हो, तुम रुक नहीं गए।
यदि तुम में गिरने का साहस है तो तुम में उठने की क्षमता भी है, और वही क्षमता तुम्हें महान बनाती है। इसीलिए जब राह धुंधली हो जाए तब सिर झुकाकर पीछे मत हटो, बल्कि सिर ऊंचा रखकर आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हें खोज रहा है वह तुम्हें वहीं मिलेगा जहां तुमने खुद को खोया है। कृष्ण आगे कहते हैं कि रास्ता अक्सर उन लोगों के लिए खो जाता है जो अपनी आत्मा की आवाज को छोड़ देते हैं और दुनिया की आवाज सुनने लगते हैं। दुनिया कहेगी कि यह मत करो, वह मत करो। लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे, तुम्हारे सपनों को अव्यावहारिक कहेंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की आवाज अक्सर सीमित होती है, जबकि आत्मा की आवाज असीम होती है। यदि तुम अपनी आत्मा की आवाज पहचान सको तो तुम्हें दुनिया को चौंकाने की शक्ति मिल जाती है। आत्मा हमेशा तुम्हें उसी दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हें होना चाहिए, जहां ईश्वर ने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार किया है। इसलिए बाहर की शोर मत सुनो, अपने भीतर की पुकार सुनो। वही पुकार तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है, वही पुकार स्वयं श्री कृष्ण की वाणी है। कृष्ण कहते हैं कि जब राह खो जाए तब सबसे महत्वपूर्ण होता है धैर्य। जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर हमें और दूर भटका देते हैं। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान में भी मन को संभालती है। अगर तुम धैर्य से टिके रहे तो नियति स्वयं तुम्हें खींचकर सही मार्ग पर ले आएगी। कृष्ण समझाते हैं कि ब्रह्मांड का हर कदम योजना अनुसार होता है। तुम चाहे देख पाओ या न देख पाओ। आज तुम खोए हुए लगते हो, पर कल तुम समझोगे कि इस खोने में ही तुम्हारी नई पहचान छिपी थी। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि मंजिल तुम्हारी है। बस समय तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कृष्ण आगे कहते हैं कि राह खोना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं से मनुष्य विनम्र होता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब इंसान अक्सर स्वयं को ही सब कुछ समझ लेता है, परंतु खोने पर उसे समझ आता है कि जीवन में कौन सी शक्ति असली है। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वह कभी वास्तव में भटका हुआ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर उसे हमेशा उसके उद्देश्य की ओर धकेलता है, भले ही वह धक्का कभी दुख की तरह महसूस हो। प्रत्येक पीड़ा, प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक मोड़ ईश्वर का संदेश है कि उठो, सीखो और आगे बढ़ो। राह बदलने का अर्थ राह का अंत नहीं होता। कभी कभी राह बदलना जरूरी होता है ताकि मंजिल और स्पष्ट हो सके। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम खो जाते हो तब तुम्हें अपने भीतर ऐसी गहराई मिलती है जिसका तुम्हें पहले अंदाजा भी नहीं था। खोने के क्षण आत्मा को आईना दिखाते हैं। वे बताते हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी है, तुम्हारा साहस कितना है, तुम्हारा धैर्य कितना है। जब तुम कठिन समय में खुद को संभालते हो तब तुम स्वयं को पहचानते हो, और स्वयं की पहचान से बड़ा कोई मार्गदर्शन नहीं। राह खोकर जो मिले वही असली है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि यदि कभी जीवन इतना उलझ जाए कि तुम कुछ समझ ही ना पाओ, यदि दिशा इतनी अंधेरी हो जाए कि तुम एक कदम भी आगे न बढ़ सको, यदि दिल इतना बोझिल हो जाए कि कोई उम्मीद न बचे, तो बस अपनी आंखें बंद कर लेना और इतना कहना, हे कृष्ण मुझे थाम लो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि उस क्षण मैं तुम्हारे पास हूंगा, तुम्हें उठाऊंगा, तुम्हें संभालूंगा और तुम्हारा मार्ग स्वयं बन जाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर वहां जाऊंगा जहां तुम्हारी रोशनी तुम्हें पुकार रही है, जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए उत्सव मना रही है, जहां तुम्हारी यात्रा का अंतिम सत्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम बस विश्वास बनाए रखना, अपने कदम थामे रखना, प्रेम को अपने दिल में जीवित रखना और यह जानते रहना कि भटकना भी उसी यात्रा का भाग है जो अंत में तुम्हें स्वयं कृष्ण तक ले जाती है। क्योंकि जो अपने रास्ते खो देते हैं उनके लिए स्वयं कृष्ण रास्ता बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो तब तुम जीवन से सवाल पूछते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? पर कृष्ण मुस्कुराकर जवाब देते हैं, क्योंकि तुम में वह क्षमता है जिसे तुमने अभी तक जाना नहीं, क्योंकि तुम वह कहानी लिखने आए हो जो और कोई नहीं लिख सकता। जब राह बदलती है तब कहानी भी बदलती है, और किसी महान कहानी का जन्म
बिना मोड़ के नहीं होता। इसलिए जीवन का हर मोड़ तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। जब तुम खो जाते हो तभी तो तुम्हें खुद को खोजने का मौका मिलता है। जब तुम अंधेर में गिरते हो तभी प्रकाश की कीमत समझ आती है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने भीतर बसे कृष्ण को महसूस करते हो। कृष्ण आगे कहते हैं कि इंसान अक्सर यह सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, पर कृष्ण बताते हैं कि खत्म जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत की आड़ में एक शुरुआत छुपी होती है। जैसे सूरज हर रात डूबकर फिर उगता है, जैसे पेड़ पतझड़ में सूखकर फिर हरा हो जाता है, जैसे नदी रास्ता बदलकर भी समंदर तक पहुंच ही जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आज तुम टूट रहे हो तो याद रखना, इन टुकड़ों से ही कल तुम एक नई चमक, नई ताकत के साथ जुड़ोगे। ईश्वर तुम्हें तोड़कर कभी छोड़ता नहीं, वह तो बस पुरानी सीमाओं को तोड़ता है ताकि तुम नई ऊंचाई तक उठ सको। इसलिए हारना मत, हार मानना मत, क्योंकि तुम्हें बनाने वाला कृष्ण है और कृष्ण की बनाई आत्मा कभी हारती नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम गलत लोगों पर भरोसा करके धोखा खाओ तो उस धोखे से घबराओ मत, क्योंकि वो भी कृष्ण की योजना का हिस्सा है। वे लोग तुमसे हटाए गए ताकि सही लोग तुम्हारी जिंदगी में आ सकें। जिन दरवाजों ने तुम्हें ठुकराया वो भी जरूरी थे ताकि तुम सही दरवाजे की पहचान कर सको। हर गलती, हर विश्वासघात, हर दर्द तुम्हें सही दिशा में धकेल रहा है। इसलिए उस दर्द को शत्रु नहीं, गुरु समझो, क्योंकि जिस दिन तुम सीख जाओगे कि बाधाएं ही राह बनाती हैं, उस दिन से कोई भी अंधेरा तुम्हें अंधा नहीं कर सकेगा। कृष्ण आगे कहते हैं कि जब मन में बेचैनी हो, जब सोचें रुकती ना हो, जब आंखों में नींद खो जाए, तब मेरी बांसुरी की आवाज सुनना, मेरे नाम का स्मरण करना, बस आत्मा को यह याद दिलाना कि तुम्हारा संरक्षक तुमसे बड़े से बड़ा तूफान भी छोटा कर सकता है। जब तुम पुकारते हो मैं सुनता हूं, जब तुम गिरते हो मैं थामता हूं, जब तुम रोते हो मैं साथ रोता हूं। तुम चाहे दुनिया के सामने कमजोर पड़ो, पर मेरे सामने तुम हमेशा मजबूत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। जो लोग कहते हैं कि तुम अकेले हो, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ हर कदम पर श्री कृष्ण चलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में रास्ता खोने पर बस एक चीज याद रखना, कदम मत रोकना। तुम्हारी धीमी गति पर भी मुझे गर्व होगा, क्योंकि रुके हुए इंसान से धीमी चाल वाला ज्यादा आगे पहुंचता है। मंजिल उन लोगों को नहीं मिलती जो राह खोजते खोजते बैठ जाते हैं। मंजिल उन्हें मिलती है जो अंधेरे में भी चलते रहते हैं। तुम बस चलते रहो, चाहे धीरे ही सही, चाहे कांटों पर ही सही, चाहे अकेले ही सही, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस रोशनी की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है। और अंत में कृष्ण कहते हैं कि जिनका मार्ग धुंधला हो जाता है, उनके लिए स्वयं भगवान मार्गदर्शक बन जाते हैं। तुम खोए हुए नहीं, चुने हुए हो। तुम रास्ता ढूंढ नहीं रहे, रास्ता तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम ठोकर नहीं खा रहे, तुम्हें संभाला जा रहा है। और जब समय पूर्ण होगा, तुम समझोगे कि गिरना भी आवश्यक था, खोना भी आवश्यक था, अकेलापन भी आवश्यक था, क्योंकि इन्हीं के बिना तुम स्वयं को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए विश्वास बनाए रखो, उम्मीद जलाए रखो, प्रेम को दिल में बसाए रखो, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, रास्ता चाहे जितना भी कठिन हो, अंत में मैं ही तुम्हारी मंजिल हूं।